दो अंकीय संख्या का गुणाकर। चलो अब यहाँ पर केवल एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास केवल दो नंबर हो। इस तरह से दो नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें डिजिट कितने होने चाहिए, केवल और केवल दो। दो इस तरफ होंगे, दो इस तरफ होंगे, वो हम मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। क्या खास बात होगी? कुछ भी खास बात ना हो, लेकिन दो दो डिजिट हो, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी तक हमने बिलो 100 में क्या देखा, वहां भी तो दो ही डिजिट हुआ करते थे। अभी तक हमने 25 वाली ट्रिक में क्या देखा, अगर दो अंकों वाली संख्या से गुणा किया तब भी वैसे ही कुछ हुआ करता था। 16 वाली ट्रिक में हमने क्या देखा, किसी दो अंकों वाली से करना तो वैसे ही हुआ करता था। मतलब अब ये जो आपके सामने ट्रिक आने वाली है ये मास्टरपीस है, मतलब ये सबसे बेस्ट होने वाली है। क्या होगा देखिए, सबसे पहले आप किसी भी दो डिजिट को इस प्रकार से लिखो। मैंने कहा ये है ए बी एक संख्या है दो अंकों वाली, सी डी एक संख्या है दो अंकों वाली, मतलब ये ए बी एक संख्या है, ये सी डी एक संख्या है। इस फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना कैसे। तो सबसे पहला स्टेप होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का करने का मतलब है b इंटू डी करें, और अगर वर्बली कहा जाए तो इकाई अंकों का गुणा करें। देखो जैसे इकाई अंक क्या है, b और d। तो पहला स्टेप यदि भाषा के आधार पे आपको लिखना है तो आप कहेंगे इकाई अंकों का गुणा करें, और अगर भाषा के आधार पे नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर के आधार पे लिखेंगे b इंटू डी। और अगर स्ट्रक्चर के आधार पे याद कर लेंगे जैसे 47 इंटू 23 तो आप कहेंगे 7 इंटू 3। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वर्बली जानना चाह रहे हैं तो इकाई अंकों का आपस में गुणा हो रहा है। एक ही बात को दो तरीकों से कहा। चलो पहला स्टेप है b इंटू डी, मतलब इकाई अंकों का गुणा। दूसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना है। मतलब ये है दूसरे स्टेप में a का इंटू डी के साथ होगा और प्लस करेंगे b का इंटू सी के साथ जो आया है। और अगर भाषा के आधार पे वर्बली कहा जाए तो क्या होगा, इकाई का इंटू दहाई से होगा, दहाई का इंटू इकाई से होगा, और उन्हें आपस में जोड़ेंगे, वो इसी का दूसरा मतलब भाषा के आधार पे। तीसरा स्टेप होगा दोनों बाहर की संख्याओं का मल्टीप्लाई इनका करें, और अगर भाषा के आधार पे कहना है तो दोनों दहाई के अंकों का गुणा करें। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो प्रोसेस है इस वाली ट्रिक में प्रैक्टिकल प्रोसेस ज्यादा आसान है भाषा की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाना दिमाग में बिठाएंगे। जब भी किसी दो अंकों का मल्टीप्लाई करना हो ये बात आपको दिमाग में आए कि पहले तो इनका मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और फिर इनका मल्टीप्लाई होगा। ये वाली बात ध्यान में रखिएगा, एक ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो उसमें ना तो नंबर आपको ध्यान में रखना है, ना आपको ABCD ध्यान में रखना है, केवल स्ट्रक्चर। यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, दोनों मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई, और आपस में जोड़ देना है, और यहाँ लिखे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख देना है। यही 3 स्टेप आपको यहाँ फॉलो करना है। मैं अगर इसके आधार पे कहूँ तो पहला स्टेप b इंटू डी सामने लिखा, दूसरा b इंटू सी प्लस करना है a इंटू डी को सामने लिखा, और तीसरा स्टेप है a इंटू सी। इस आधार पे हम किसी भी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो दो अंकों में आती है। चलो ये मैं आपको करके बता देता हूँ। और एक जरूरी बात, इस ट्रिक में जब भी हम कभी अंकों को लिखेंगे तो हमेशा सिंगल डिजिट में लिखेंगे, एक अंकों में लिखने वाले। चलो फिर 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21, कैरी कितना होगा 2। चलो 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14, 4 और 3 का 12, 14 प्लस 12 26, एक कैरी है, सॉरी 2 कैरी है 28, अभी कैरी कितना है 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई और 2 कैरी, आंसर आपके सामने। एक और सवाल ले लीजिए, यहाँ पे कहा 26 इंटू 45। चलो पहला स्टेप क्या है, 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30, लिखें 0, कैरी कितना है 3, 6 गुना 4 24, 5 गुना 2 10, दोनों का टोटल कितना 34, कैरी कितना है 3, तो हो गया 37, अभी कैरी 3, 4 गुना 2 8, 8 प्लस 3 11, आंसर यहाँ पे ले लीजिए 62 इंटू 94। चलो 4 गुना 2 8, 9 गुना 2 18, 6 गुना 4 24, 24 और 18 42, 42 का लिखा 2, कैरी कितना है 4, 9 गुना 6 54 और 4 58। लीजिए आंसर आगे। एक और ले लेते हैं,
मैंने कहा 37 इंटू 65, पहला स्टेप 7 गुना 5 35, क्या लिखें 5, कैरी कितना है 3, 7 गुना 6 42, 5 गुना 3 15, 42 और 15 57, कैरी कितना था 3, तो 57 प्लस 3 60, अब कैरी है 6, 6 गुना 3 18, 18 प्लस 6 24, ये रहा आपके सवाल का उत्तर। क्या कर पाएंगे? एक और फिर भी देखो, यहाँ लिखा 61, यहाँ लिखा 94, चलो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, 9 गुना 1 9, 6 गुना 4 24, 24 प्लस 9 33 का लिखेंगे, कैरी कितना है 3, 9 गुना 6 54 और 3 अब बन जाएगा आपसे। लिखें फिर, ये स्टेप आप नोट कर लीजिएगा, मतलब आपको जो नोट करना है वो ये वाली इस चीज को नोट कर लें, ताकि आपको कम लिखने के बाद ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाएं और आप उस बात को अच्छे से सॉल्व करें। और फिर मैं यहां लिख देता हूं कुछ सवाल, तो उन्हें आप सॉल्व करें। चलिए, पर्याप्त समय मिला आपको। कितने लोगों ने कर लिए? काफी लोगों ने कर लिए। चलो, पहले सवाल का आंसर क्या मिला आपको? 61 10। चलो, दूसरे सवाल का आंसर 1769। तीसरे का आंसर 2006। नीचे इस चौथे का आंसर 1701 मिला, और पांचवे का 1216, और छठवे का 80 और 4। क्या इनके अलावा और भी आंसर है कोई, या फिर यही आए? यही। चलो तो ठीक है, मतलब आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और स्पीड भी आप अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग जो थोड़ा स्लो है या गलती कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं निकल जाए तो आप क्लास के बाद रोके तो पूछें। चलो, पहले सवाल पे हम वापस आए, एक बार और 6 सवालों के माध्यम से इस ट्रिक को और रिवाइज करेंगे और दिमाग में बिठाएंगे। पहला स्टेप क्या है? 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, उसका लिखा 0, कैरी कितना आएगा 2। 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24। अब मुझे पता है कि कुछ लोग तो इसे मन में जोड़ ले रहे हैं और कुछ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो नहीं जोड़ पा रहे हैं दोस्त, उनका अभी का नहीं कि अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं, दोस्त इतने सालों का है जो आपने 8 10 12 15 साल जो पढ़ाई की है, कब से? फर्स्ट क्लास से। तब से आपने उन चीज़ों पे इतना ध्यान दिया नहीं। चलो, जब तो आपको उतना नॉलेज था नहीं, लेकिन जैसे आप 9th में आए,
10th में आए, 11th में आए, 12th में आए, फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में, नॉलेज बढ़ाना है इंसान का। नॉलेज बढ़ने के साथ भी हमने ध्यान नहीं दिया क्या कि हमें अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। नॉलेज बढ़ने के बाद भी हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमें गणित आनी चाहिए, और हमने उल्टा सोचा। जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग मैथ्स वाले हैं, जरा हाथ उठाइए। मतलब अगर गिनती की जाए तो 12 से 15 लोग मैथ्स वाले हैं, और टोटल क्लास में लगभग 90 से ऊपर लोग, तो इसका मतलब 6 गुना से ऊपर मैथ्स वाले नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा होगा, मुझे पता है ये बात, क्या सोचा होगा कि बस 10th निकल जाए, भगवान आज के बाद हम कभी मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा होगा। और एक चीज सोचिए, उस समय आपके टीचर ने जो स्कूल में आपको पढ़ाया करते थे, कहते थे बेटा अच्छे से पढ़ लो, बाद में काम आएगी, नहीं तो रोगे, बाद में पछताओगे कि काश पढ़ लेते उस समय। और आज आप वो बात सोच रहे होंगे कि काश उनकी बात मान ली होती। तो बहुत ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें जो आपके बड़े या आपके गुरु या आपके माता पिता आपको बताते हैं, क्योंकि उनके अनुभव से वो चीज़ें आपको बताते हैं। तो मैथ्स बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो नौकरी है ही, क्योंकि हर एग्जाम में आनी है, मैथ्स आनी है, और मैथ्स आपको अच्छी आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स नहीं आती, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुतों को नहीं आती, लेकिन मैथ्स आप सीखना भी नहीं चाहते, मैथ्स करना भी नहीं चाहते, इससे बुरा कुछ भी नहीं, क्योंकि जन्म लेने के साथ ही किसी को कुछ नहीं आता, सीखता है वो रुचि के इंटरेस्ट के साथ सीखता है। और इंटरेस्ट किसमें बनता है? जिसमें वो समय ज़्यादा देता है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान हो जो मकान बनाने में समय ज़्यादा दे, उसे मकान बनाने में आनंद आने लगता है। कोई इंसान हो जो पढ़ता ज़्यादा हो, उसे पढ़ने में आनंद आने लगता है। एक समय नहीं आता था, लेकिन उसने उसमें ध्यान लगाना शुरू करा। एक इंसान है जैसे खेलने में आनंद आता है, अपने आप से थोड़ी आने लगा, खेलने में समय दिया, आनंद आने लगा। तो किसी चीज़ में अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा, उस चीज़ में कुछ दिन डूबने का प्रयास कीजिए, उस चीज़ में कुछ दिन आप करने का प्रयास कीजिए, अपने आप आनंद की अनुभूति आपको होती है और होगी। तो अब बस ऐसा मत सोचना कि गणित हमें कठिन लगती है, गणित करने का प्रयास करना आसान हो जाएगा। चलो, हाँ, फोर्थ का कुछ और आंसर है इसके अलावा? आपका 2001 आया है। चलो, कुछ लोगों का 1701 है और आपका 2001 आया। चलो ठीक है, आगे मैच हो जाएगा। शुरू करते हैं फिर से। 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, 20 का लिखा 0, कैरी कितना हुआ 2, 9 गुना 5 45, 6 गुना 4 24। अब जिन्हें लगता है कि सर हम ओरल तो नहीं कर सकते, तो कोशिश करना क्या ऐसे लिख लो 45 और 24। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये हमारा टारगेट है ही नहीं, क्योंकि अगर यही टारगेट होता तो हम इसी को ओरल करने का क्यों सीखते? फिर तो हम वही स्कूल वाला काम नेचुरली करते, पहले 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस करते, फिर 9 का मल्टीप्लाई, फिर टोटल लगाते, जैसे करते थे आप पहले। तो सोचिए, यही सब चीजें तो हटानी है। ये बात मैं आपको केवल 1-2 दिन के लिए बता रहा हूँ कि आप 1-2 दिन इनको लिखकर आदत डालिए जोड़ने की, और जब आपको लगे कि हाँ अब तो थोड़ी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, तो इन चीजों को मन में करने का प्रयास करना है। ये हमारा टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है। चलो, इनको जोड़ा, कितना आएगा 9 6 69, 69 में कैरी कितना है अभी 2 हुआ, 71 का 1, अब कैरी है 7। चलो, 9 गुना 6 54, 54 प्लस 7 61, करेक्ट आंसर है। तो कोशिश करना ऐसा लिखना। अब चले इस पे, 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9, 9 और 6 का मल्टीप्लाई 54, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 54 और 2 56 का 6, कैरी 5, 6 दूनी 12 प्लस 5 17, करेक्ट आंसर। 9 गुना 4 36 का 6, कैरी 3, 9 गुना 3 27, 5 गुना 4 20, 27 और 20 47, 47 में कैरी कितना है 3, तो हो गया 50, उसका लिखा 0, कैरी 5। चलो, 5 गुना 3 15 और 5 20, ये रहा आंसर। ठीक, तो हटा दें इसको। चलिए, फिर 7 गुना 3 21, कैरी कितना हुआ 2, 3 गुना 2 6, 7 गुना 6 42, 42 और 6 48, 2 कैरी भी है, 50 का 0, कैरी 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 9 चौके 36, उसका लिखा 6, कैरी हुआ 3, 9 गुना 6 54, 4 गुना 1 4, 54 4 58, कैरी कितना था 3, कैरी कितना था 3, 58 3 61, अभी कैरी 6, 6 एकम 6 और 6 12, आंसर सही है। 5 गुना 5 25। अच्छा, पहले ये बताएं इसमें कितनी ट्रिक लगेगी? सबसे लास्ट वाले कौन कौन सी? पहली ट्रिक लगेगी, इकाई अंक 5 है,
और संख्याओं में 10 का डिफरेंस। एक वो जो कल आपने पढ़ी, दूसरी बिलो 100 की लगेगी, तीसरी ये वाली। चलो फिर सबसे बेस्ट कौन है? इकाई अंक 5 और संख्याओं में 10 का डिफरेंस, मतलब कल वाली। इस परिस्थिति के लिए कल वाली ट्रिक बेस्ट, लेकिन आज वाली से भी होगा। चलो 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, कैरी कितना है? 2। 5 गुना 8 40, 9 गुना 5 45, 45 40 85, कैरी कितना है? 2 87। अब कैरी है 8, 8 नाम 72, 72 8 80। सही जवाब है आपके साथ। तो क्या ये बन जाए?